हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम अपने घर में सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से एमसीबी लगे हुए देखते हैं और इसके साथ साथ एमसीबी के कई प्रकार होते हैं, जैसा कि इंडस्ट्री में मोटर के लिए, लाइटिंग के लिए आदि जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अतः अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के एमसीबी इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के एमसीबी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या क्या कारण है, और इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीबी के ऊपरी भाग और ऊपरी सतह को देखेंगे। तो एमसीबी के टोटल 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन प्रकार होते हैं वो हम जान लेते हैं। टोटल हमारे पास 5 टाइप के एमसीबी आता है जो इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीबी को देखेंगे और समझेंगे कि उसके ऊपरी भाग में क्या क्या लिखा होता है और क्या क्या काम करता है। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लोड कितने प्रकार के होते हैं, तभी ये बात समझ में आएगा कि हम ये यूज़ कहाँ करेंगे और उसे किस तरह हम लोग किस वेवफॉर्म में लगाएंगे कि हमारा एमसीबी सही से ट्रिप करे। तो सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं कि इसका ये एमसीबी जो हमारा है ये 2 प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले ये हमारा ओवरलोड देता है, दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट देता है। अब इन दोनों बातों को हम बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले 2 प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले हमारा ये होता है कि ये हमारा ओवरलोड हो गया, दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ओवरलोड क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसको हम पहले समझते हैं बारीकी से। अब ओवरलोड हम मिसाल के तौर पर एक है सो हमारा ये मोटर है। अब मोटर है सो चलते चलते हमारा कुछ कंडीशन में हमारा ये इसका रूटर जाम हो गया, जिसके वजह से अभी हम 10 एम्पियर हमें बिजली खपत कर रहा था और रूटर जाम होने की वजह से अब हमारा ये 20 एम्पियर खपत करने लगा। इसके वजह से ये हम इस कंडीशन में हमारा एमसीबी ट्रिप करेगा। पहला मिसाल आप समझ गए। अब फिर हम दूसरा मिसाल समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर एक हमारा बल्ब है और ये बल्ब से 2 वायर निकला है और किसी कारण से किसी वजह से ये आपस में कट हो गया या चूहे ने काट दिया, और ये तो दोनों तार आपस में अगर भिड़ जाए या फिर दोनों आपस में टच हो जाए किसी कंडीशन की वजह से, तो इसके वजह से हमारा ये शॉर्ट सर्किट होगा और ये हमारा एमसीबी ट्रिप करेगा इन दोनों सिचुएशन में। अब हम लोड के बारे में समझते हैं कि लोड क्या होता है और कितने प्रकार के लोड होते हैं। अब हमारे पास 3 प्रकार के लोड होते हैं। इसे बारीकी से समझने के लिए इसको हम अलग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन नॉर्मली हम बता देते हैं कि 3 प्रकार के हमारे पास लोड होता है जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसके अलग भी प्रकार होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसे ही कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा रेसिस्टिव लोड हुआ, दूसरा है से हमारा इंडक्टिव लोड हुआ, तीसरा है कैपेसिटिव लोड हुआ। अब ये रेसिस्टिव लोड है, बल्ब हीटर, वो जो वेवफॉर्म बनाता है, जो एक वायर का जो जिस तरह से हमारा करंट बहता है दूसरी तरफ से, उसी तरह हमारा शॉर्ट है सो दूसरी तरफ से जो हमारा करंट बहेगा वो सेम एक ही तरह का करंट बहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा करंट यहाँ से बह रहा है तो दूसरा करंट भी इसी तरह हमारा ये बहेगा। ये बात आप समझ गए। तो ये है सो हमारा रेसिस्टिव लोड में आ जाएगा। इंडक्टिव लोड वो हुआ जो हमारा, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा एक फ़ैन है जो चल रहा है और फिर इसमें करंट देने के बाद ऐसे ये हमारा करंट इसको कंज्यूम कर रहा है, खींच रहा है, खींचने की वजह से फिर उसके बाद ऐसे ये हमारा फ़ैन उसके वजह से ये घूमेगा, तो ये कंज्यूम करने के बाद ही घूमेगा। इस परिस्थिति में हमें इंडक्टिव लोड कहते हैं। अब इसके कौन कौन से किस जगह पे लोग उपयोग करते हैं, जैसे हमारा हो गया वेल्डिंग मशीन हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, इन सब चीज़ों में ये लोड का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा हो गया कैटेगरी लोड, जो रेडियो सर्किट में, स्क्रीनिंग मोटर में, टीवी पिक्चर के लिए, मोटर स्टार्टर के लिए लोग इसे यूज़ करते हैं। अब ये हमारा तीनों क्लियर हो गया। अगर आप एमसीबी के ऊपरी हिस्से को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एम्पियर से पहले, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, और एम्पियर से पहले आपको कुछ कैपिटल लेटर में सी दिखाई देगा आपको लिखा हुआ, चाहे वो सी रहेगा
या फिर डी रहेगा या फिर के रहेगा या फिर जेड रहेगा, और उसके बगल में आपको 16 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर या फिर 64 एम्पियर ये चीज़ें मेंशन किया हुआ मिलेगा। इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होना। और इसको हम यानी कि अगर सी लिखा हुआ है या फिर बी लिखा हुआ है तो ये आपका कैटेगरी हो गया, उसके बगल में जो एम्पियर लिखा होगा यानी कि हमारा MCB 6 या फिर 16 या फिर 32 या फिर 64 का है। अब हम मुख्य उद्देश्य की तरफ आते हैं और फिर बात करते हैं सबसे पहले बी कैटेगरी के बारे में। ये हमारा जो बी है इसके बारे में हम बात करते हैं। बी टाइप का MCB का उपयोग हाउस लोड या फिर घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। यदि इस MCB के रेटिंग 3 से 5 गुना करंट निकलेगा तो यह MCB केवल 0.04 से 13 सेकेंड में ही ट्रिप कर जाएगी। यानी कि अगर आपके घर में 16 एम्पियर का MCB लगा हुआ है तो जैसे कि 16 एम्पियर से 3 गुना यानी कि 48 से 50 एम्पियर निकलेगा तो यह MCB 0.04 से 13 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो हम इसको मिसाल से फिर समझाते हैं आगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि 3 से 5 गुना जब करंट हमारा खपत करेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर 32 गुने 3 बराबर 96 ये हमारा हुआ कि अगर एक हम किसी चीज़ का लोड लगा कर रखे हैं और 53 गुना करेंगे तो 32 एम्पियर में ये 96 एम्पियर अगर इससे ज़्यादा हुआ या फिर 5 गुना अगर 160 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा तो उस परिस्थिति में ये हमारा MCB ट्रिप कर जाएगा। उस कंडीशन में हमारा ट्रिप कर जाएगा। अभी हमारा सबसे पहले सी का कंडीशन, ये हमारा बी का एक क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा ये सबसे पहले हम डिस्कस किए थे बी टाइप के MCB, अब हम सी टाइप के MCB के बारे में बात करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की MCB होती है। इसका MCB का उस जगह पर लगाना चाहिए जहां इंडक्टिव लोड चलाना चाहते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि इंडक्टिव लोड क्या होता है। उसके अंतर्गत आता है पंखा, मोटर इत्यादि आते हैं। इस MCB का ट्रिपिंग करंट 5 से 10 गुना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर MCB पर 10 एम्पियर रेटिंग लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर MCB का 10 एम्पियर रेटिंग लिखा हुआ है तो इसका यानी कि 50 से 10 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक फ्लो होता है तो वह MCB शॉर्ट सर्किट मानेगा और तुरंत ट्रिप कर जाएगा। इस परिस्थिति में आपका ये MCB ट्रिप कर जाएगा और ये हमारा सी कैटेगरी में आता है, इंडक्टिव लोड में आता है। अब हम बात करते हैं, अब दोस्तों हमारा ये तीसरा कैटेगरी बच गया। जैसा कि देख सकते हैं तीसरे नंबर पे हमारा ये डी वाला बाकी था, डी वाला जिसके बारे में बात करते हैं। डी टाइप के MCB का उपयोग मुख्य रूप से वेल्डिंग मशीन में हम लोग करते हैं, जो अचानक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है, उसमें ज़्यादातर लोग हम इसे लगाते हैं। अब हमारा डी कैटेगरी हो गया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये डी हमारा कैटेगरी हो गया। जब भी इस MCB के इसके रेटिंग से 10 से 20 गुना करंट फ्लो करेगा तो ये हमारा MCB 0.04 से 3 सेकंड के बीच में ही ये हमारा MCB ट्रिप कर जाएगा। अभी हमारा तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन है, सो ये हमारा आंसर मिल गया। अब इसको भी हम, अब दोस्तों हमारा चौथे नंबर पे के टाइप के MCB आता है। के टाइप के MCB का उपयोग हम बहुत सारे प्रकार हेवी लोड वाले सेमीकंडक्टर के डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर आदि में लगाया जाता है। इस MCB से जब 8 से 12 गुना जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये हमारा 1 मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप कर जाएगा। और ये ट्रिपिंग करंट के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेम कैटेगरी Z में भी आता है, लेकिन वो 0 मिलीसेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि इसका 2 से 3 गुना करंट जैसे ही फ्लो करेगा वो अचानक
ट्रिप कर जाएगा और ये हमारा जो डिवाइस हमने लगा कर रखा है उस परिस्थिति में हमारा ये डिवाइस सुरक्षित रहेगा। तो आशा टोटल वीडियो का पार्ट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, टोटल कंडीशन जिस तरह हमने बताया है। तो फिर इसका आसानी से समझने के लिए हमने एक और आपके लिए चार्ट बना कर रखा है, जैसा कि आप लोग इस चार्ट में बड़ा आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एमसीबी, ट्रिपिंग करंट, कितने टाइमिंग के साथ ये करंट लेगा, और ये ऑपरेटिंग करंट, ये हमारा एमसीबी कब ट्रिप करेगा, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, टोटल चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इसे आसानी के साथ याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।